उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, न देश बनाने चली। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। अपना आसमां का आज का एपिसोड बेहद खास है। आज इस एपिसोड में हम किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे और ना ही हमारे साथ कोई गेस्ट और ऑडियंस है। इस स्टूडियो में सिर्फ मैं हूं और टीवी सेट के उस पार आप सब हैं जो इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करती हैं। यह साल कई घटनाओं की वजह से चर्चित रहा। महिलाओं ने अपना परचम लगभग हर क्षेत्र में लहराया। अमृतकाल में राष्ट्रपति पद पर जनजातीय समुदाय की महिला के चयन ने संपूर्ण देश को गर्व की अनुभूति का एक और मौका दे दिया। इस साल भारतीय नौसेना ने पहली बार महिला नाविकों को शामिल किया। 3000 अग्निवीरों में 341 महिलाएं थीं। अगस्त में नौसेना के एक पूर्ण महिला दल ने अरब सागर निगरानी मिशन को पूरा करके इतिहास रचा। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने भी अनेक ऐसे फैसले दिए जिसने लंबे समय से चली आ रही रूढ़िवादी व्यवस्था को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। जुलाई में देश की शीर्ष अदालत ने माताओं को अपने बच्चों का उपनाम तय करने की स्वायत्तता दी। फैसले में कहा गया, बच्चे की एकमात्र प्राकृतिक अभिभावक होने के नाते मां को बच्चे का उपनाम तय करने का अधिकार है। सितंबर में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रत्येक महिला को गर्भावस्था के 20 से 24 सप्ताह के बीच कानूनी और सुरक्षित गर्भपात का अधिकार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महिला विवाहित है या नहीं। उसे यह अधिकार दिया गया है कि वह गर्भावस्था को अवधि तक ले जाए या नहीं। शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि एक महिला के शरीर के अंदर एक भ्रूण विकसित होता है, इसलिए उसे निर्णय लेने की पूरी स्वायत्तता होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वैवाहिक बलात्कार बलात्कार है। यह बयान तब पारित किया गया था जब पीठ एक अविवाहित महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो 20 से 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को समाप्त करना चाहती थी। कुल मिलाकर यह साल स्त्रियों के हित में हुए ऐसे कई फैसलों की वजह से भी याद किया जाएगा। आइए देखते हैं एक छोटा सा रिकैप उन व्यक्तित्वों पर जिनसे खबरें बनी। इस शो के माध्यम से आइए देखते हैं एक रिकैप 2022 के उन चर्चित चेहरों का जिन्होंने इस साल सुर्खियां बटोरी। राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू के चयन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था, भारत ने इतिहास रचा है। ऐसे समय में जब 1.3 अरब भारतीय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, भारत के जनजातीय समुदाय की बेटी को हमारा राष्ट्रपति चुना गया है, जिनका जन्म पूर्वी भारत के एक सुदूर हिस्से में हुआ था। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को इस उपलब्धि पर बधाई। 25 जुलाई 2022 का वह ऐतिहासिक दिन जब द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का
परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। और कल्याण में निरत रहूंगी। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल की जिम्मेदारी निभा चुकी थी। उन्होंने 1979 से 1983 तक ओडिशा सरकार की सिंचाई और बिजली विभाग में कनिष्ठ सहायक के रूप में कार्य किया। बाद में 1994 से 1997 तक उन्होंने श्री अरविंद इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर में मानद शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी। वर्ष 2000 में श्रीमती मुर्मू रायरंगपुर निर्वाचन क्षेत्र से ओडिशा विधानसभा की सदस्य के रूप में चुनी गई और 2009 तक 2 कार्यकालों के लिए विधायक रही। इस अवधि के दौरान उन्होंने 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक ओडिशा सरकार के वाणिज्य और परिवहन विभाग की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में तथा 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विभाग की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य किया। दोनों ही दायित्वों के निर्वहन में उन्होंने अभिनव निर्णय लिए और लोक हितकारी कदम उठाए। विधायक के रूप में उनके विशिष्ट सेवाओं को ध्यान में रखते हुए 2007 में उन्हें ओडिशा विधानसभा द्वारा पंडित नीलकंठ दास सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान से विभूषित किया गया। श्रीमती मुर्मू को 18 मई 2015 के दिन झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वे उस आदिवासी बहुल राज्य की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनी। 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद ग्रहण के साथ द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गईं। हम सभी एकजुट होकर समर्पित भाव से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े तथा वैभवशाली व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दो 2022 में साहित्य में भी कुछ ऐसा हुआ जो अब तक नहीं हुआ था। गीतांजलि श्री को उनके बहुचर्चित उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद अमेरिका की डेसी रॉकवेल ने किया था। गीतांजलि श्री के 5 उपन्यास माई, हमारा शहर उस बरस, तिरोहित, खाली जगह, रेत समाधि, 5 कहानी संग्रह अनुगूंज, वैराग्य, मार्च माँ और साकुरा, यहाँ हाथी रहते थे, प्रतिनिधि कहानियां और एक शोध ग्रंथ बिटवीन टू वर्ल्ड्स एंड इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद छप चुके हैं। इनकी रचनाओं के अनुवाद कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं में हुए हैं। साहित्येतर लेखन ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में करती हैं। गीतांजलि श्री थिएटर के लिए भी लिखती हैं। इससे पहले भी इन्हें अनेक पुरस्कारों एवं सम्मानों से नवाजा जा चुका है। गोल्डन गर्ल और दिग्गज स्प्रिंटर पीटी उषा एक बार फिर चर्चा में रही। उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया। वह इस संघ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला है। पीटी उषा इस पद के लिए निर्विरोध चुनी गई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसद पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। I take this opportunity to congratulate a distinguished member of this august house, Srimati P.T. Usha ji, on becoming the first woman and an Olympian to be the president of Indian Olympic Association
on 10 December 2022. Honorable members, Srimati P.T. Usha ji, both as President of the Indian Olympic Association and member of this august house, contributes to sustenance of sports-friendly ecosystem in the country. Her contributions are bound to be inspiring and motivating. पीटी उषा ने अपने नामांकन के संबंध में पहले ट्वीट किया था, मेरे साथी एथलीटों और राष्ट्रीय महासंघों के हार्दिक समर्थन के साथ मैं IOA के अध्यक्ष के नामांकन को स्वीकार करने और फाइल करने के लिए सम्मानित महसूस कर रही हूँ। सेबी के अध्यक्ष का पद संभालने वाली माधवी पुरी बुच पहली महिला है। भारत सरकार द्वारा माधवी को यह जिम्मेदारी अगले 3 सालों के लिए दी गई है। माधवी पुरी बुच को फाइनेंशियल सेक्टर में कार्य करने का 3 दशक का लंबा अनुभव है। माधवी ने साल 1979 में ICICI बैंक से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद वे बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर नियुक्त हुई। इसके बाद उन्हें ICICI सिक्योरिटीज का CEO बनाया गया। इसके अलावा माधवी शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक में कंसल्टेंट और प्राइवेट इक्विटी फर्म ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल के सिंगापुर ब्रांच की प्रमुख भी रह चुकी हैं। माधवी 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक सेबी की पूर्णकालिक सदस्य रह चुकी हैं। CSIR के इतिहास में पहली बार एक महिला ने महानिदेशक का पद संभाला। वरिष्ठ वैज्ञानिक नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। CSIR में एक वैज्ञानिक के तौर पर कलाईसेल्वी ने अपना करियर शुरू किया था। भारतीय सेना के इतिहास में उस समय एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया जब कैप्टन अभिलाषा बराक को सेना की एविएशन कोर में तैनाती दी गई। यह पहला मौका था जब सेना की एविएशन कोर में किसी महिला पायलट को जगह दी गई। कैप्टन अभिलाषा बराक की तैनाती बतौर कॉम्बैट पायलट हो चुकी है। कैप्टन जोया अग्रवाल एयर इंडिया बोइंग 777 की एक वरिष्ठ पायलट और उत्तरी ध्रुव पर विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला है। इन्होंने लगभग 16,000 किलोमीटर की रिकॉर्ड ब्रेकिंग दूरी पूरी की। जोया अग्रवाल के नेतृत्व में एक महिला फ्लाइंग इंडिया क्रू ने पहली बार उत्तरी ध्रुव को घेरते हुए सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग से उड़ान भरी। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है और इसकी मान्यता में जोया को अमेरिका स्थित प्रमुख विमानन संग्रहालय में शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर की सरगम कौशल बनी मिसेस वर्ल्ड 2022। भारत को 21 साल बाद फिर मिला ताज। जम्मू कश्मीर की रहने वाली सरगम कौशल ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में 63 देशों की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। 21 साल बाद ताज फिर भारत लौटा है। देश में खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिल रहा है। यही कारण है कि अब उन खेलों में भी महिलाएं सामने आने लगी हैं जिन खेलों में कभी पुरुषों का ही वर्चस्व नजर आता था। ऐसे ही खेलों में शामिल है लॉन बाउल्स।
इस खेल में भारत की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत के लोगों का ध्यान लॉन बाउल्स की तरफ आकर्षित किया। वर्ष 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए अधिक मेडल इवेंट हुए। ये पहली बार था जब महिला क्रिकेट को खेलों में शामिल किया गया और भारतीय टीम ने रजत पदक अपने नाम किया। बीसीसीआई ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन घोषित किया। चेस ओलंपियाड में पहली बार भारतीय महिलाओं की टीम ने पदक जीता। तमिलनाडु में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड में कांस्य जीतकर महिलाओं ने साबित कर दिया कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां वे कामयाबी के झंडे ना फहरा सके। FIH महिला नेशनल कप के फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम की ऐतिहासिक जीत ने भी खेल प्रेमियों को खुश होने का एक अवसर दिया। स्पेन को 1-0 से हराकर महिला हॉकी टीम ने खिताब अपने नाम किया। आइए देखते हैं 2022 में महिलाओं ने ग्राउंड में कौन-कौन से रिकॉर्ड बनाए। – 2022 में कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली मनिका बत्रा भारत की ऐसी बेटी हैं जिन्होंने परंपरागत करियर का ऑप्शन न चुनकर खेल के मैदान में तिरंगे को बुलंदियों तक पहुंचाया। मनिका बत्रा एशियन कप टूर्नामेंट में पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी। थाईलैंड में आयोजित टेबल टेनिस प्रतियोगिता ITTF ATTU एशियन कप टूर्नामेंट में मनिका बत्रा के कांस्य पदक जीतने के बाद भारत के अलावा दुनिया भर में उनकी धाक जम गई। इस साल मीराबाई चानू ने लगातार दूसरी बार इतिहास रचा। चानू ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने दूसरी बार भारत की झोली में स्वर्ण पदक डाला। इससे पहले चानू ने गोल्ड कोस्ट में साल 2018 में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने साल 2014 में ग्लासगो में रजत पदक हासिल किया था और फिर साल 2021 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। भारत के लिए भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक और रजत पदक जीतने वाली वे प्रथम महिला हैं। मणिपुर की 16 वर्षीय लिंथोई चेनम्बम ने 26 अगस्त 2022 को जूडो में खिताब जीतकर पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 57 किलोग्राम में ब्राजील के रिस बियांका को हराकर स्वर्ण पदक जीता। मुक्केबाजी में मैरी कॉम की जीत के 16 साल बाद 26 वर्षीय निखत जरीन ने विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता। वह मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गई और राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में महिलाओं की लाइट फ्लाईवेट श्रेणी में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। एज इज जस्ट अ नंबर, इसे सच साबित किया 94 साल की भगवानी देवी ने। 2022 में भगवानी देवी ने भी सुर्खियां बटोरी। उन्होंने फिनलैंड में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 पदक प्राप्त किया। 100 मीटर दौड़ में उन्होंने स्वर्ण पदक और डिस्कस थ्रो एवं शॉट पुट दोनों में कांस्य पदक जीतकर साबित कर दिया कि सक्सेस हैज नो एज लिमिट। वर्ष 2022 ने खुश होने के अनेक मौके दिए,
तो वहीं कुछ ऐसी घटनाएं भी रही जिससे दिल आहत भी हुआ। इन्हीं घटनाओं में शामिल है साल के शुरुआती महीने में ही स्वर कोकिला की दुनिया से विदाई, जिनकी आवाज को सुनते हुए पीढ़ियां जवान हुई, वही आवाज खामोश हो गई। भारत रत्न लता मंगेशकर का 6 फरवरी 2022 को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी आवाज ने 6 दशकों से भी ज्यादा संगीत की दुनिया को शुरू से सजाया। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 25 भाषाओं में 50,000 से भी ज्यादा गाने गाए। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत ने बॉलीवुड में न सिर्फ पहचान दी, बल्कि एक बैकग्राउंड सिंगर के तौर पर उनके गाने का सिलसिला शुरू हो गया। लता मंगेशकर ने अनेक भाषाओं में गाने गाए। उनके नाम सबसे ज्यादा गाना गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी है। उनके गाए गीत आज भी लोगों की जुबां पर रहते हैं। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और 2022 के इस आखिरी अपना आसमां कार्यक्रम में अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगले साल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ कि नए साल में देश और देश की बेटियां और तरक्की करें, हर क्षेत्र में हासिल करें एक नया मुकाम और बनाएं अपना नया आसमान। जाने से पहले यही कहना चाहूंगी, ऐ जाते बरस तुझको सौंपा रब को, शुभ हो नया साल सबको, ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, रब करे कि नया साल सभी को रास आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार और आपका आने वाला साल बेहद शुभ। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से